हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कान्हा जी के लिए एक नया ड्रेस बना कर के लाई हूँ। ये 7 नंबर के कान्हा जी के लिए है, ये 5 नंबर के कान्हा जी के लिए है और जो ड्रेस मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो 4 नंबर के कान्हा जी के लिए होगा। इसको बनाने के लिए हमने 3 रंग का ऊन लिया है, 14 नंबर का क्रोशिया लिए हैं और ये डेकोरेट करने के लिए कुछ मोतियाँ और फ्लावर्स हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चोली बनानी है। चोली बनाने के लिए छोटा सा ये नॉट लगा लेंगे, 17 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पे 3 चैन छोड़ करके चौथे चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चैन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 16 सिंगल डबल क्रोशिया है। अब हम 3 चैन लेंगे, इसको टर्न करके दो बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये चैन वाला और एक ये, 2 हो जाएंगे। फिर इसमें भी हम 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 बार, ये। फिर इस वाले में भी हम 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर भी 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर 1 2, एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पे 2 हो गया। अब एक जो है नीचे वाली लाइन से जो चैन हमने बनाया था वहाँ से एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे, एक बार यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 बार हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इस वाले चैन में हम 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार फिर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चैन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फिर से 3 चैन लेंगे, इसको टर्न करके एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला जो हमारा 3 चैन है, एक ये हो जाएगा और एक ये, 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पर हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले चैन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार सिंगल बनाएंगे, फिर चौथे चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार सिंगल बनाएंगे, फिर अगले चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने बना लिया है। अब ये जो हमारा चैन था, यहाँ पे जो हमने 3 चैन लिया था इस वाले लाइन में, वहाँ भी एक चैन हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन लेकर के टर्न करेंगे। यहाँ पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोड़ करके इस वाले चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोड़ करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। देखिए फ्रेंड्स, ये चोली बना लिया हमने। ये सामने का हिस्सा हमने 8 सिंगल डबल क्रोशिया रखा था, और ये हमने 15 सिंगल डबल क्रोशिया रखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमने 8 सिंगल डबल क्रोशिया रखा था। उसके बाद हमने ये हर एक चैन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक चैन लेंगे और हर एक चैन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स,
ये चोली हमारी बन गई है। तो हमने दूसरा कलर लगा लिया है। यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये चोली बनकर तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पे दूसरा कलर लगा लिया है और 3 चैन बना लिया है। अब ये चैन लेकर के यहाँ पर हम इस तरह से 1 बार, 2 बार, 3 बार करके इस तरह से निकाल देंगे। फिर ये धागा जो हमने पकड़ा था उसमें 1 बार क्रोशिया डाल करके इस तरह से 3 का 1 कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेकर के 1 2 3 चैन छोड़कर 2 चैन छोड़ करके तीसरे में 1 बार, 2 बार, 3 बार करके ये वाला धागा हम पकड़ लेंगे। इसको इस तरह से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर क्रोशिया डाल करके इस तरह से बुन लेंगे। 1 2 3 चैन लेंगे, 1 2 चैन छोड़ करके तीसरे वाले में 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह से पकड़ लेंगे। 1 बार निकालेंगे, फिर इसमें क्रोशिया डाल करके इस तरह से निकाल लेंगे। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ पर हम स्लीप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर हम ये चैन इतना बढ़ा लेंगे और यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह से करके ये वाला धागा पकड़ करके इसको निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे डाल करके इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। फिर ये वाला धागा इतना यहाँ लंबा करके यहाँ पर हम 1 बार, 2 बार, 3 बार ये वाला धागा पकड़ करके इसको निकाल लेंगे। फिर यहाँ डाल करके फिर से 2 का 1 कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर यही प्रोसीजर दोहराएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह से करके 3 का 1 कर देंगे। इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। फिर 1 2 3 बार चैन लेकर के फिर से इसी तरह बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 इसको पकड़ लेंगे। यहाँ पर इस तरह से 3 का 1 करेंगे। इस धागे को लंबा करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार यहाँ पे डाल करके इस तरह से 2 का 1 करेंगे। फिर से यहीं पर नीचे वाले हिस्से में 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह से निकाल लेंगे। फिर यहाँ से डाल करके 3 का 1 करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा बनेगा। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमने 3 चैन बना लिया है और यहाँ पर हम इसको अब स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब फिर से हम इस धागे को लंबा करेंगे। फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार
इस तरह से बना के इस धागे को पकड़ के इसमें से निकालेंगे, फिर से इसमें क्रोशिया डाल करके इस तरह से बना के 2 का 1 कर देंगे। फिर इस धागे को लंबा करेंगे, फिर यहाँ पर डालेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ से निकाल लेंगे, फिर इसमें से डाल करके 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह से बनाएंगे। फिर 1 बार यहाँ पर डालेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसको एक साथ इस धागे को पकड़ करके एक साथ निकालेंगे। फिर यहाँ से क्रोशे डाल करके इस तरह से 3 का 1 करेंगे, इस तरह से। फिर इस धागे को बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर 1 बार यहाँ पर बनाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इन दोनों को एक साथ निकालेंगे। फिर 2 का 1 कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से बनेगा। फिर से 1 बार, 2 बार, 3 चैन लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसको धागे को पकड़ेंगे, ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ पे क्रोशिया डाल करके इस तरह से 3 का 1 कर लेंगे। फिर लंबा करेंगे इस धागे को, यहाँ पे बनाएंगे 1 बार, 2, 3। फिर इस धागे को पकड़ के ऐसे करेंगे, फिर यहीं पर जहाँ से हमने बनाया था वहीं पर फिर 1 बार डालेंगे इस तरह से, 1, 2, 3। और 1 बार हम यहाँ पे डालेंगे, 1, 2, 3। और इसको हम पकड़ लेंगे और एक साथ निकाल देंगे। फिर से यहाँ क्रोशिया डालेंगे और इन तीनों को 1 कर देंगे। फिर एक चैन बना देंगे, इस धागे को लंबा करेंगे, यहाँ पे फिर डालेंगे 1, 2, 3। और 1 बार यहाँ पे डालेंगे, 1, 2, 3। इसको हम एक साथ निकालेंगे। फिर से क्रोशिया डाल के यहाँ पर ले जा कर के 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमारा बनेगा। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 चैन लेंगे, यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन लेंगे, एक यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे,
पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने 3 चेन ले लिया है, इसको हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो हमने 3 चेन लिया था, यहाँ पर हम 3 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक यहाँ पर जो हाफ क्रोशिया था उसमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये जो चैन है यहाँ पर 3 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 और एक यहाँ पे जो हाफ क्रोशिया बनाया था वहाँ पर एक बार बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब किनारी बनाने के लिए हमने दूसरा कलर लगा लिया है। यहाँ पर हमने एक चैन ले लिया है, यहाँ पे इस तरह डाला, ऐसे निकाल दिया। फिर यहाँ पे ऐसे डालेंगे, इस तरह से निकाल देंगे। फिर ऐसे डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से डाल करके इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से हमारा ये चैन बनता जाएगा। यहाँ पे डालना है क्रोशिया, पीछे से लूप ले करके इस तरह से हम स्लिप स्टिच से निकाल देंगे। फिर क्रोशिया यहाँ पर डालेंगे, पीछे से चैन धागा लेकर के इस तरह से निकालेंगे, तो ये हमारा चैन बन जाएगा। इस तरह से हम सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे का घेरा बनाने के लिए हमने दूसरा कलर लगा लिया है। अब यहाँ पर हम 8 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 चैन छोड़ करके 5वें में हाफ क्रोशिया बनाएंगे 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 8 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 4 चैन छोड़ करके 1 2 3 4 छोड़ करके 5वें में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो ये चैन बना हुआ है इसमें हमें 6 सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6। अब 4 चैन लेनी है। फिर से हमें 6 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने 1 2 छोड़ करके तीसरे में हाफ क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर भी हमें ये 1 और 2 छोड़ करके फिर से 6 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6। 4 चैन 2 3 4। फिर से 6 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 छोड़ करके तीसरे में हाफ क्रोशिया बनानी। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम 2 चैन लेंगे, फिर 1 और 2 सिंगल डबल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ से हम फिर से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 1 2 छोड़ करके यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4। अब यहाँ पर भी हम 2 3 चैन लेंगे। 3 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे, फिर से 3 बार यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 3। फिर एक यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3
4, 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर इसको छोड़ करके यहाँ पर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चैन लेंगे, 1 2 छोड़ करके तीसरे में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम 3 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चैन लेंगे, फिर से 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर हम 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 2 चैन लेकर के यहाँ पर हम 3 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे, 2 चैन लेंगे, एक इसको और एक इसको छोड़ करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बना, 2 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब 2 चैन लेंगे, यहाँ पर हम 3 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, 2 चैन लेंगे, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2 छोड़ करके तीसरे में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 बार, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 छोड़ करके यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 छोड़ करके यहाँ पर 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे, यहाँ पर 3 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे, फिर से 3 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर हमने दूसरा कलर लगा लिया है। अब ये जो होल है इसमें हम 6 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3 4 5 6। 2 चैन लेंगे, ये 6 बार हमने सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, उसके बाद 6 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस वाले होल में 6 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर स्लिप स्टिच जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसकी किनारी बनाने के लिए हमने दूसरा धागा जोड़ लिया है। यहाँ पर हम एक चैन लेंगे, यहाँ पर डालेंगे, इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर ऐसे क्रोशिया डालेंगे, स्लिप स्टिच से निकालेंगे। फिर ऐसे क्रोशिया डालेंगे, स्लिप स्टिच से निकालेंगे। इस तरह से यहाँ पर डालेंगे, स्लिप स्टिच से निकाल देंगे। यहाँ पे क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच से निकालेंगे। हर एक होल में इस तरह से क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच से निकालते हुए हमें इस तरह से किनारी इसकी बनानी है। इस तरह से पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमने किनारी बना लिया है। अब ये हमारा ड्रेस कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम इन मोतियों से सजा देंगे। देखिए ये हमारा ड्रेस कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये ड्रेस कैसी बनी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।